राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में अवैध ढाबों और मीट की दुकानों की वजह से हिंदू इतने परेशान हो गए हैं कि अब घर मकान छोड़ने और पलायन तक की बात कर रहे हैं। मगर हिंदू मोहल्ले की इस मुसीबत को दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने दूर करने का ऐलान किया है। जितने इलीगल ढाबे हैं, जितनी इलीगल फैक्ट्री हैं, मैंने उनको पहले क्या किया था, 1 महीने का सीलिंग शुरू होगी तो पूरे साल इसी तरह जितने इलीगल ढाबे हैं जो सील होगा उनको तरह सील होकर छोड़ेंगे नहीं। आप इतना सड़कों को आपने तबाह करके रख दिया, लोगों का जीना आराम करके रख दिया, ये कोई तरीका थोड़ा। ये तस्वीरें दिल्ली की पॉश कॉलोनी में से एक राजौरी गार्डन की हैं, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अवैध ढाबे और नॉनवेज की दुकानों पर जबरदस्त एक्शन लिया। सिरसा की मौजूदगी में दिल्ली प्रशासन की टीम ने अवैध ढाबों के बाहर लगे तंदूर को तोड़ दिया और दूसरे सामान को भी फेंक दिया। ये वीडियो खुद मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर किए और ऐलान किया कि दिल्ली में अवैध ढाबों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस एक्शन से एक दिन पहले ही सिरसा ने यहां का दौरा कर हालात का जायजा लिया था और इलाके के अधिकारियों को 24 घंटे में अवैध गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया। प्रशासन को आदेश दिया है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट मुर्गे की दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जगह जगह कहाँ सलामी बेच रहे हैं, कहाँ बिरयानी बेच रहे हैं, कहाँ मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में आइए। अब जरा इस एक्शन की वजह भी जान लीजिए। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में लंबे समय से जगह जगह अवैध ढाबे और मीट की दुकानें चलाई जा रही थीं, जिनकी वजह से इलाके के लोग परेशान थे। लोगों का आरोप है कि इन ढाबों पर शरारती तत्वों का जमावड़ा होता है और वो देर रात तक हंगामा करते हैं, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि यहाँ के हिंदू परिवारों पर पलायन का खतरा मंडराने लगा और कई हिंदू परिवार अपना मकान बेचकर दूसरी जगह चले गए। इन समस्याओं की वजह से यहाँ के क्षेत्र के निवासी यहाँ से अपना मकान बेचने को मजबूर हो चुके हैं और अपने मकान बेच के यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अगर यह एक्शन नहीं होता तो जो बच्चे खुचे थोड़े बहुत हिंदू और सिख परिवार है वो भी चले जाएंगे। तो आप लोग क्यों मजबूर हैं? हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ये रात दिन इतने ज़्यादा यहाँ गुंडागर्दी होती है इनकी वजह से। कभी यहाँ पे मर्डर भी हो चुके हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से यहाँ जीन्स की रंगाई का काम शुरू हुआ तभी से वहाँ जगह जगह अवैध ढाबे और मीट की दुकानें खुल गईं। क्योंकि जीन्स की रंगाई का काम शुरू होने के बाद इलाके में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी और देर रात तक दुकानें खुलने लगीं, जहाँ देर रात तक लोगों की भीड़ जुटी रहती है। हालांकि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिक्कत है, हमारे कोने कोने पे फैक्ट्रियाँ चलती है और भट्टियाँ लगी हुई है और हमें निकलने में आने जाने में भी दिक्कत हो। एक एक होटल के पे 50-50 लड़के खड़े होते हैं कि हम बहू बेटियों को लेकर निकल भी नहीं पाते सुरक्षित। और सारी रात ऐसे फैक्ट्रियों की आवाज़ें आती है जैसे भूकंप नहीं आ रहा है, ऐसे हिलता है पूरा ज़मीन। सारा रात हम सो नहीं पाते और हम एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार बोल चुके हैं, मगर ये बंदे नहीं मानते। मगर दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही हालात भी बदलने शुरू हो गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री एक्शन में हैं और सड़क पर उतरकर लोगों की तकलीफ सुनने के साथ साथ उसका उपाय भी कर रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीर कल राजौरी गार्डन इलाके में देखने को मिली, जहां मनजिंदर सिरसा ने अवैध ढाबों और नॉनवेज शॉप पर करारा एक्शन लिया। हालांकि इस एक्शन से ढाबे के मालिक टेंशन में हैं, लेकिन इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों की शिकायत है कि देर रात तक ये ढाबे खुलते हैं और देर रात तक मीट की दुकानें भी चलती हैं, जिनकी वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कानून व्यवस्था यहाँ चरमराता है। और इस वजह से ही इन लोगों को दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के अंदर में इन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। और उसमें ख़ास तौर पे बात किया जाए कि जो ढाबे हैं, रिहायशी इलाकों में ढाबे खुले हुए हैं, उसके साथ ही साथ मीट की दुकानें खुली हैं, उन सभी को भी बंद करने का यहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर आदेश दिया है। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।